गणेश अथर्वशीर्ष के अनुसार गणेश जी का स्वरूप क्या है, कैसे उनको वर्णित किया गया है वेदों में, इन सब चीजों को आज हम विचार विनिमय करेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष का पहला वाक्य, ओम नमस्ते गणपतये। गणों के पति के नाम से उनको भक्ति भाव से पुकारा गया है। गण मतलब समूह, एक बड़ा समूह, ग्रुप ऑफ लाइक एंड अनलाइक एलिमेंट्स। उनको हम व्रात करके पुकारते हैं। गणेश जी व्रातपति है। पूरा विश्व को एक समूह के रूप में महर्षियों ने जानने की एक कोशिश की है। ये विश्व क्या है? एक समूह है, बड़ा विचित्र एक समूह है। सारा विश्व एक विचित्र समूह से भरा हुआ है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन एटम। एक अणु का उदाहरण अगर लिया गया जाए तो एक अणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे चीजें, ये सारे अणु परमाणुओं से विश्व भरा हुआ है। अणु के अंदर एक न्यूक्लियस, अणु केंद्र उसमें स्थित है। ये सारे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी है, ये क्या हुआ? गण हुआ। इसके अधिपति कौन है? न्यूक्लियस है। ऐसे ही अगर आप सौर मंडल का एक उदाहरण अगर लोगे तो सूर्य केंद्र बिंदु में है, चंद्रमा, मंगल, बुध, सारे ग्रह जो है वो सब गण के उदाहरण में हमको मिलते हैं। सूर्य तो सूर्य कौन हुआ? गणपति हुआ। सूर्य गणपति हुआ। तो अल्टीमेटली सारे विश्व को नियंत्रण रखने वाले एक केंद्र बिंदु व्यष्टि रूप से और समष्टि रूप से, दोनों रूपों में गणपति के नाम से वेदों ने उनका खोज किया है। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सारे अंगांग जो है वो सब क्या है? गण है। उसका नायक कौन है? आत्मा है। तो शरीर बन गया आपका गण। गणपति कौन हुए? आत्मा हुए। इसी तरह से पूरे विश्व को गण के रूप में देखने की एक कोशिश अथर्वशीर्ष में किया गया है। ऋषिज ट्राइड टू विजुअलाइज द यूनिवर्स in terms of groups, elements and their commanding force। वही नमस्ते गणपतये पहला वाक्य का एक सूक्ष्म परिचय है। दूसरा वाक्य क्या है? त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। तत्त्वमसि महावाक्य उपनिषद का एक वाक्य है। तत् मतलब वह, त्वम तू, असी हो, वह तुम हो। अगर हिंदी में इसका भाषांतरण किया गया जाए तो वह तुम हो, तो वह क्या है? वह परमात्मा है। परमात्मा ही तुम हो। इस महावाक्य तत्त्वमसि। तो अथर्वशीर्ष में दूसरा वाक्य में त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। हाँ, गणेश जी को तत्त्वमसि महावाक्य का साकार रूप से उनको स्तुति किया गया है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। तत्त्वमसि में क्या अनुभूति साधक को मिलता है कि मैं ही परमात्मा हूं। इसका प्रत्यक्ष रूप कौन है? गणेश जी है। गणेश जी का अनुसंधान, ध्यान, उनका रूप का चिंतन करने से हमको एको भाव प्राप्त होता है। एको भाव मतलब मैं ही परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस अद्वैत का अनुभव देने वाले प्रत्यक्ष भगवान गणेश जी है। यही दूसरे वाक्य में त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। तीसरा वाक्य क्या है? त्वमेव केवलम कर्तासि। आप विश्व के कर्ता हो। करने वाला जीव नहीं है, परमात्मा है। कराने वाला, कर्ता, कारयिता सभी भगवान गणेश जी ही है। मूलाधार चक्र में स्थित होकर सारे जीवों को नियंत्रण करके प्रेरणा देने वाले भगवान
महागणपति है। त्वमेव केवलम कर्तासि। व्यष्टि रूप से शरीर के अंदर बैठकर जीव को, शरीर को नियंत्रण करने वाले, जीवों के हाथ से कर्मों को कराने वाले भगवान गणेश जी है। समष्टि रूप में सारे विश्व का कार्यकलाप कौन कर रहा है? गणेश जी ही कर रहे हैं। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि। सारे विश्व को धारण करने वाले भगवान गणेश जी ही है। अगर सौर मंडल को देखा जाए तो एक शक्ति सारे ग्रहों को अपने एक कक्षा में बांध कर रख दिया है। समष्टि रूप में धारण शक्ति जो है, पृथ्वी आकाश मंडल में स्थित है, वो कभी भी गिरता नहीं है। पृथ्वी को आकाश में धारण करने वाला शक्ति वैज्ञानिक परिभाषा में जो भी एनर्जी है, फोर्स है, वो अलग बात है, मगर इस वेदों में धारण शक्ति को गणेश जी की शक्ति ही माना गया है। त्वमेव केवलम हर्तासि। हर्ता मतलब जो विश्व को लय करने वाले, सारे विश्व को लय करने वाले। लय का मतलब विनाश नहीं है, लय का मतलब पुनः स्वस्वरूप में लौटना, स्वस्वरूप में लौटना। वेदों में आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। वायुरग्नि, वायु से अग्नि, अग्नेरापः, अग्नि से जल, अद्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, पृथ्वी से औषधि नामक शक्ति से जो भी धान्य, सस्य, वृक्ष, औषधेभ्योन्नम, इस औषधि से अन्न, अन्नात् पुरुषः, अन्न से जीव, है ना। तो मूल क्या है? आकाश। आकाश का मूल क्या है? परमात्मा। आकाशाद वायु, लय मतलब स्वस्वरूप में लौटना। जीव, संसार, जगत सब महाप्रलय में पुनः स्वस्वरूप में लौट के परमात्मा में जो सम्मिलित होने का एक प्रक्रिया है, उसी को लय करके जाना गया है। लय मतलब विनाश नहीं है। विनाश का एक अर्थ है, मगर आध्यात्मिक परिभाषा में, वेदांत के परिभाषा में लय मतलब पुनः स्वस्वरूप में लौटना, यही उचित अर्थ है। गणपति को त्वमेव केवलम हर्तासि, सारे जगत को हरने वाले गणेश जी है। त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। अगला वाक्य, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, जो कुछ है सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। जो जगत रूप से हमको दिख रहा है वो परमात्मा ही है। अज्ञान रूप से भेदभाव मतलब शरीर, जीव, पंचभूत, ये सब जो भी हमको दिख रहा है, अज्ञान के रूप से, अज्ञान के कारण से हमको जीव, जगत, परमात्मा अलग अलग दिखाई दे रहा है। मगर जब ज्ञान प्राप्त होगा तो जीव, जगत और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं रुकेगा। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्मा माने सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म है। त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। इस अनुभव को देने वाले साकार मूर्ति कौन है? गणेश जी ही है। त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। विवेकानंद जी ने एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा, ये सारा ब्रह्म ही है क्या? मैं ऋषियों का बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, कैसे हो सकता है? तब भाव समाधि में जब रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, उसी अवस्था में आके विवेकानंद जी के हृदय को उन्होंने स्पर्श किया। तब सारे विश्व घूमने लगा। विवेकानंद जी के दृष्टि में सारे विश्व उनको एक महाचैतन्य में
डूबने का एक दृश्य दिखाई दिया। घर आते हैं विवेकानंद जी, उनकी माँ जब खाना खिला रही है तो उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि जो अन्न है उनके सामने, उसमें माँ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। खाना भूल गए हो विवेकानंद। चलते वक्त सामने से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी वाले को रास्ता देना भूल गए विवेकानंद जी। क्यों? गाड़ी चलाने वाला और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस भाव से वो खड़े हो गए। गाड़ी वाला चिल्लाने लगा तो कोई आके उनको बाजू में उनको खड़ा कर दिया। इसी अवस्था में 3 दिन थे विवेकानंद जी। कार्नवालिस पार्क, उस पार्क में जाके जो उस पार्क के खंभे थे, खंभे को छू छू के उन्होंने महसूस किया कि अरे ये क्या हुआ, ये जगत स्वप्न है या सच्चा है या मिथ्या है। उनको सारा जगत स्वप्न की भांति दिखाई दिया। इसी ब्रह्मावस्था में, अद्वैत अवस्था में विवेकानंद जी 3 दिन थे। फिर रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाके उन्होंने कहा, महाराज अद्वैत परम सत्य है। ऋषियों ने जो कहा है वो अनुभव से ही प्राप्त होता है, बातों से नहीं। इसलिए अद्वैत एक अनुभव है, बातों से मिलने वाली चीज नहीं है। अद्वैत अनुभव है। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। इस सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, इसका अनुभव देने वाले गणेश जी ही है।